हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं अपना SBI PO का सेल्फ गिवन एनालिसिस देने जा रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम जो था वो कल था, यानी 24 मार्च को। लास्ट शिफ्ट 4th शिफ्ट में था। तो मैं डीप एनालिसिस पूरा बताने जा रही हूँ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी शिफ्ट्स के लेवल और इन सब के हिसाब से बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर देती हूँ कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग ऐसे सीक्वेंस में एग्ज़ाम पैटर्न था। तो सबसे पहले इंग्लिश खुला। इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश में RC आई थी, और RC आई थी, पैराजंबल आया था, और पैराजंबल के बाद क्लोज टेस्ट आया था, एंड दैट व्हाट विल से सेंटेंस जो एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, और वर्ड स्वैप वाले भी क्वेश्चंस थे, वर्ड स्वैप थे, एंड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे। तो RC के मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले जो है मैंने क्लोज टेस्ट किया। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट करने के बाद मैंने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन किए। फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चन थे, तो फ्रेज रिप्लेसमेंट के किए, वर्ड स्वैपिंग वाले क्वेश्चन किए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले किए। तो और RC की जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने कंप्लीट किए। उसके बाद ये सब करने के बाद फिर मेरा जो थोड़ा सा टाइम बचा था उसमें मैंने पैराजंबल देखा, और पैराजंबल जैसे ही मेरा सीक्वेंस तो बन गया था। सीक्वेंस में बता देती हूँ कि D-B से स्टार्टिंग थी और लास्ट में C आ रहा था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या सीक्वेंस था, लेकिन लास्ट सेंटेंस C था जो, और फर्स्ट 2 सेंटेंस D और B थे। तो ये ऐसे सीक्वेंस आ रहा था। एंड उसके बाद फिर तो मैं ओवरऑल अटेम्प्ट आपको बता देती हूँ कि मेरी इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट हुआ है ओवरऑल, एंड 2 क्वेश्चंस 32 तक हो जाते अगर मेरे पास, क्योंकि मेरा सीक्वेंस बन गया था पैराजंबल का, लेकिन 2 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ओवर हो गया। उसके बाद खुलता है क्वांट सेक्शन। OMG, मतलब जो लेवल एग्ज़ाम का था वो देख करके मुझे लग रहा था कि मैं क्यों देने आई हूँ एग्ज़ाम SBI PO का, ऐसे लग रहा था मुझे, क्योंकि सच में क्या लेवल था एग्ज़ाम का। चाहे वो क्वांट का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो। इंग्लिश में 40 के पहले 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में करने मुश्किल पड़ जाते थे, लेकिन अब 40 क्वेश्चंस दे दिए गए हैं 20 मिनट्स में करने के लिए, और लेवल भी डिक्रीज़ नहीं किया गया है कि लेवल डिक्रीज़ कर दिया गया हो। लेवल वैसा का वैसा ही है, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और इधर क्वांट और रीजनिंग में मिसलेनियस क्वेश्चन ही हटा दिए गए हैं, यानी क्वांट में ओनली 3 अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चन आए थे, बाकी पूरा अरिथमेटिक एंड 2 DIs एंड 1 केसलेस। OMG, मैंने तो क्वेश्चन ही तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया कि दोनों DI को मार्क 4 रिव्यू कर दिया, एंड केसलेट को मैंने देखा तक नहीं, क्योंकि मुझे वो थोड़ा लग रहा था कि ट्रिकी सी मुझे लग रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ, तो केसलेट मैंने नहीं की। और DI जो 2 DI थी उनको मार्क 4 रिव्यू करके मैंने नेक्स्ट आगे बढ़ाती गई। तो मुझे 3 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन दिखे, उन्हें सॉल्व किया। उसके बाद मैंने लास्ट वाली जो DI थी उसे सॉल्व की। तो वो जो सोल्ड और अनसोल्ड, ये वाली जो एक DI थी, उसमें 2 क्वेश्चंस तो इतने ट्रिकी थे कि वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हुए, और बहुत ही कैलकुलेटिव DI आई हुई थी कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जिसे बोलते हैं, वैसी DI आई हुई थी। तो मैंने 3 क्वेश्चन उस DI से किए, एंड 2 या फिर 3 क्वेश्चंस मैंने ये जो फर्स्ट नंबर वाली DI थी उसके अटेम्प्ट किए। और उसके बाद फिर मैंने 3 क्वेश्चन जो अप्रोक्सीमेशन के थे वो अटेम्प्ट किए। 3 6 9 8 क्वेश्चन मैंने DI एंड अप्रोक्सीमेशन से किए हैं, और बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं वो मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए। तो ये ऐसे टोटल करके मेरे 11 क्वेश्चंस हुए। क्वांट में 11 क्वेश्चंस। सच में मुझे ऐसे लग रहा था कि जो बोलते हैं ना गाना कि ये कहाँ आ गए हम, तो सच में मुझे यही लग रहा था कि, लेकिन एक तरफ से ये भी मैं सोच रही थी कि अब SBI PO है और वैकेंसी इतनी कम है,
और टफ़ आया है तो सबके लिए टफ़ आया होगा। मुझे अपना बेस्ट देना है, बेस्ट देने की कोशिश करनी है, जितना भी हो रहा है करना है। अब जो रिज़ल्ट आएगा वो देखा जाएगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो 30 मैंने इंग्लिश में किए, 11 मैंने क्वांट में किए। फिर उसके बाद खुलता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में नो सलॉक्स, नो इनक्वालिटी, कुछ भी नहीं। ओनली एंड ओनली क्या था इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मैंने पज़ल्स देखी, और पज़ल्स ब्लड रिलेशन था, एंड ब्लड रिलेशन पज़ल्स यही मुझे दिखाई दी हैं। और 1 2 3 जो मिसलेनियस वर्ड स्वैप, ये जो वर्ड वाला ये सब क्वेश्चन थे, ये थे। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ रीजनिंग में मैंने क्या किया कि रीजनिंग में मैंने सबसे पहले पज़ल्स वगैरह ही स्टार्ट किए, क्योंकि और कुछ करने को मिसलेनियस तो थे नहीं कि सेलोक से इनइक्वालिटी करने बैठ जाओ। तो मैंने पज़ल्स की। पज़ल्स में एक जो पज़ल थी वो सर्कल वाली, वो थोड़ी ट्रिकी पज़ल थी कि उसमें वो भले ही वो देखने में छोटी पज़ल लग रही थी, बट इट वाज टाइम कंज्यूमिंग पज़ल थी। एक थी कि जनवरी फरवरी वाली एक पज़ल थी, जिसमें कि आई थिंक फ्रूट्स बिठाने थे, कुछ ऐसे करके एक पज़ल थी। एंड वेरिएबल वाली पज़ल थी वो। एंड एक पज़ल थी फ्लोर बेस्ड पज़ल थी, वो वाली भी करनी, वो भी थोड़ी ट्रिकी सी ही थी पज़ल। एंड ये सब तो ओवरऑल जो मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए हैं वो 18 हुए हैं, क्योंकि सच में रीजनिंग वाज ऑल्सो लेंथी एंड टाइम टेकिंग। तो रीजनिंग में, क्योंकि आप मैं रीजनिंग का मैं बोल सकती हूँ कि रीजनिंग में मैं हमेशा फुल आउट ऑफ फुल अटैम्प्ट करती हूँ। और मेरे मेंस लेवल एग्ज़ाम्स में भी रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन SBI PO में आउट ऑफ 30 मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो मुझे पता लग रहा था कि हाँ, रीजनिंग का भी लेवल, मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट से भी लेवल, मॉक टेस्ट का हार्डेस्ट मॉक टेस्ट का लेवल भी एग्ज़ाम्स के लेवल में के सामने कुछ भी नहीं था। ऐसा लेवल का एग्ज़ाम आया हुआ था। और मैं आपको मेरे रीजनिंग में 18 अटैम्प्ट हुए, तो टोटल ओवरऑल अटैम्प्ट मेरे 59 हुए हैं। अब पता नहीं रिज़ल्ट का नहीं मैं सोच रही हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट कि जो कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी कम है, मुझे कट ऑफ का भी मुझे यही लग रहा है कि कट ऑफ जाएगी भी, तो मुझे लग रहा है कि 55 to 56 मार्क्स तक, 50 से मैं 56 का मुझे लग रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि कम कट ऑफ तब जाने के चांसेस थे अगर वैकेंसी हर साल की तरह 2000 आती, तो मैं सोच सकती थी कि लेवल इतना हाई है तो कट ऑफ कम जा सकती है। लेकिन अगर 6 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है एंड उनमें से सिर्फ मेंस में बिठाने के लिए 6000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो आई थिंक कि कट ऑफ 55 की रेंज में तो जाएगी ही जाएगी। 50 to 55 की रेंज। अब आप उसमें कुछ भी बोलो कि मैम आप ये, दीदी आप ये क्या बोल रहे हो, जो भी आपको बोलना है कि आप ये क्या बोल रहे हो कि कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा सकती है, ये है वो है, इतना है हार्ड। पर मैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसी में बात कर रही हूँ कि भले ही लेवल टफ था लेकिन वैकेंसी भी तो कम है ना। तो इसमें क्या होगा कि कट ऑफ जाएगी ही जाएगी इतनी, तभी तो 6000, नहीं तो मोर देन 6000 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने 56 या फिर 57 से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश की होगी। तो ये हमें लॉजिकल वे में सोचना होगा। और पर हो गया, अगर आपने टफ शिफ्ट में भी अगर आपने 50 to 55 ऐसे भी अटैम्प्ट किए, फिर भी आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्लेस अ बिग रोल इन दीज एग्जामिनेशंस। तो नॉर्मलाइजेशन के फुल चांसेस होते हैं, तो आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन। और अब SBI PO प्री को भूल जाओ, क्योंकि SBI क्लर्क की मेंस एग्ज़ाम डेट आ गई है। और आई थिंक मुझे लगता है कि आज SBI क्लर्क प्री का रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं, तो प्री का रिज़ल्ट भी आज आ जाएगा। तो फिर अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है एग्ज़ाम के लिए भी। तो हमको अब सिर्फ़ और सिर्फ SBI क्लर्क के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हो सकता है कि हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाए और हमारे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का टैग है वो हट जाए, और एक वी विल गेट अ जॉब। सो
ये एक सोच है, बस हो गया और कुछ नहीं। तो यही है कि बस अब अच्छे से प्रिपरेशन SBI क्लर्क की करनी है, क्योंकि उसमें चांस है। SBI PO का कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, वैकेंसी कम है, प्री मेंस इंटरव्यू इन सब चीज़ें, अभी इतने सारे स्टेप्स बाकी हैं और SBI क्लर्क में सिर्फ एक स्टेप रह गया। अगर उसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया सो जॉब लगने के चांसेस फुल हैं। सो इसीलिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। और बस यही था। बाकी आप अपने अटेम्प्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड कैसा आपको एग्ज़ाम लगा। मेरा लास्ट शिफ्ट में था 24 मार्च की। आप बताइएगा कि आपका कब एग्ज़ाम था, कितने अटेम्प्ट हुए, क्या कैसे था आपको। अगर लास्ट शिफ्ट के कोई भी क्वेश्चंस या फिर कुछ भी याद है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।